तो चलिए, मैं हूँ डीके सर और आप लोग को फिर से एक बार डीके सर क्लास अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय वस्तु से हटकर एक ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो हम सबों के जीवन में एक नया रोशनी भर देगा। तो सभी मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि आज मैं एक साहसी बेटी की कहानी को लेकर मैं आया हूं आप लोग के सामने, जिसकी कहानी को आप लोग सुन करके अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोग कहेंगे कि सर आप हम लोग के इस क्लास के माध्यम से, इस डीके सर क्लास के माध्यम से एक लड़की की कहानी क्यों लेकर आए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह बिहार की एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसके हौसले के आगे सब कुछ पस्त हो गया है। तो मैं आप लोगों को आज इसी बिहार की इस बेटी की कहानी को बताऊंगा, ताकि आप सभी भी, हम लोग तुरंत हार मान लेते हैं, हमारा सब कुछ रहते हुए, हमारे पास सारा संपत्ति रहते हुए, सारा संसाधन रहते हुए भी हम लोग या हमारे युवा पीढ़ी जो आज हैं तुरंत हार मान लेते हैं, तुरंत चिंतन मनन करने लगते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, घबरा जाते हैं, थोड़ी सी दुख हुआ तो घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसी बेटी की कहानी आप लोग के सामने इस क्लास के माध्यम से लेकर आया हूं, जिसको सुन करके आप लोग सभी लोग उत्साहित हो जाएंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन को आप लोग के जीवन में जीने का एक अलग जुनून आ जाएगा। तो आज ऐसी ही एक बेटी की कहानी लेकर आया हूं। मैं भी थोड़ा सा इस बेटी की कहानी को सुनाते समय आप लोगों से मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा आप लोगों को लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है। तो इस बेटी की कहानी है, आप लोगों को मैं कहानी लेकर चलता हूँ, इस बेटी की कहानी को बताता हूँ। और आज का यही हेडिंग है, बिहार की एक साहसी बेटी की कहानी। तो बिहार की एक साहसी बेटी कौन है उसका पूरा मैं डिटेल्स बताऊंगा, और इसके माध्यम से आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखिए ये कितनी हौसला वाली बेटी है, जो इतने कम संसाधन में इसके पास जो चीज है आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन कितनी हौसला है इसके अंदर जो अपने जीवन को जी रही है। तो देखिए इस बिहार की बेटी की कहानी मैं बताने के पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस लड़की का नाम है अति सुंदर कुमारी। अति सुंदर कुमारी इस बेटी का नाम है, जो बिहार की बहुत साहसी बेटी है। इसकी कहानी से आपको पता चलेगा। और पिता का नाम स्वर्गीय राम नगीना यादव, पिता का नाम है स्वर्गीय राम नगीना यादव, माता का नाम है स्वर्गीय सनपातो देवी, और ग्राम है प्रेम नगर टोला। ये पंचायत है अमेठी पंचायत है, प्रखंड है सझौली, और जिला है रोहतास। और ये बिहार की बेटी है, जिला रोहतास है, प्रखंड संझौली है, ग्राम पंचायत अमेठी है, और ग्राम प्रेम नगर है। तो वही टोला की रहने वाली अति सुंदर कुमारी, इसकी जीवनी आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, सबके जीवन में एक गजब तरह का तरंग भर जाएगा। हम लोग उमंग से भर जाएंगे कि जब ऐसी बेटी इतनी साहसी हो सकती है, इतने कुछ करने की उसमें जब्जा है, तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए मैं फिर से एक बार इस बेटी की कहानी को बताने के पहले आप लोग को इसका फोटो दिखाना चाहूंगा। इस फोटो में देखिए इस बेटी जो है अति सुंदर कुमारी, यहाँ पर अपने पैरों से रोटी बना रही है, अपने पैरों से रोटी बना रही है। देखिए ये अति सुंदर कुमारी अपने पैरों से रोटी बना रही है। चलिए मैं अब इसकी कहानी को आप लोगों को बताता हूं। अति सुंदर कुमारी का जन्म होता है इस ग्राम में, प्रेम नगर टोला ग्राम में होता है। राम नगीना यादव इनके पिताजी का नाम है। इनका जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है देखा जाता है कि बच्ची का दोनों ही हाथ नहीं है। जन्म से ही दोनों हाथ यहां से नहीं था, जन्म से ही हाथ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने
जो भी घर में लोग आते थे सभी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, ये लड़की गजब जन्म गई, दोनों हाथ नहीं है, क्या कर सकती है, इसका जीवन कैसे पार रहेगा, तरह तरह की बातें होती है। लेकिन माँ इनकी जो संपातो देवी हैं, या कभी भी उतनी उदास नहीं होती है, अपनी बेटी से कहती है कि ठीक है हाथ नहीं है तो क्या है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसको करूंगी, जब तक हो सकेगा इसको लेकर चलूंगी। लेकिन जैसे जैसे अति सुंदर कुमारी बड़ी होती हैं और जब उनका होश संभाल लेती हैं, लोग कहते हैं कि अरे यह क्या करेगी, इसका तो हाथे नहीं है। तुरंत जवाब देना शुरू करती है कि हाथ नहीं है तो क्या है, पैर तो है ना। कभी भी आज तक ईश्वर को उसने नहीं कोसा, भगवान को नहीं कोसा, या प्रकृति को दोष नहीं दी कि प्रकृति ने हमें हाथ नहीं दिया है। कभी भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। जितने लोगों ने कहा कि इसका हाथ नहीं है, बिना हाथ का यह क्या कर सकती है, तब तक उसने तुरंत जवाब दिया कि हाथ नहीं है तो क्या है, मेरा पैर है ना। तो देखिए ये अति सुंदर कुमारी इस तरह से बड़ी होती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद देखिए इतनी हौसला इस बच्ची के अंदर बचपन से था, बोली कि हाथ नहीं है तो क्या हो गया, मेरा पैर है, पैर से मैं सब कुछ कर लूंगी। और इसके बाद धीरे धीरे बड़ी होती गई। कुछ ही दिन के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। राम नगीना यादव की मृत्यु कुछ ही दिन के बाद हो जाती है, और मृत्यु की बाद सारा बोझ इनकी मां पर आ जाती है और इस बच्ची पर आ जाती है। बच्ची तो और सोचने लगी कि भाई अब तो हम तो बिना हाथ का हैं, तो अब तो और हमको कुछ करना होगा, पिताजी भी नहीं है, हमको खिलाने पिलाने वाला पोसने वाला भी नहीं है। 3 भाई भी इनके हैं, 3 भाई हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है, अति सुंदर कुमारी अपनी माँ से पढ़ने लिखने के लिए भी जिक्र करती है कि भाई हम पढ़ने जाएंगे। लेकिन आप लोग जानबे करते हैं गांव देहात मोहल्ला में जिस बच्ची का हाथ ही नहीं हो तो पढ़ाई के प्रति कितना दूसरे लोग जागरूक रहेंगे और कितने लोग घर के लोग रहेंगे। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई भी नहीं होती है, इस बच्ची की पढ़ाई भी नहीं हुई। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह चीज खलता रहा कि हमको पढ़ना चाहिए था, पढ़ने का बहुत जुनून था उसके अंदर। लेकिन फिर भी कारणवश जो भी कारण हो नहीं पढ़ पाए। लेकिन एक बात अपनी माँ से कहे कि माँ देखो हमको कोई चीज नहीं है, शिक्षा तुमने नहीं दी पढ़ने के लिए, मैंने कहा नहीं पढ़ाई, लेकिन हमको तुम कम से कम सिलाई सिखा दो। माँ की बात बार बार जब वो कहने लगी, अति सुंदर कुमारी अपनी माँ से बार बार कहने लगी, तो उसकी माँ ने भी समझा कि चलो इसको देखते हैं, प्रयास करते हैं, हाथ तो है नहीं, दिव्यांग है, क्या कर सकती है देखते हैं। लेकिन अति सुंदर कुमारी के हौसले हो गया और कुछ ही दिनों में अपने पैरों से ही सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिया, सिलाई कटाई सब पैरों से ही करना शुरू कर दिया। ऐसे साहसी बेटी को मैं भी बार बार सैल्यूट करता हूं, जिसने इतने हौसला के बल पर अपने पैरों से ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिन बीते कि इनकी मां की भी मृत्यु हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि इस इतने कठिन परिस्थिति में इस बेटी ने कितनी हौसला रखी है और हौसला के साथ आगे बढ़ी है। उसके बाद जब इनकी मां की मृत्यु हो जाती है तो इनके सर पर और भी बड़ा बोझ आ जाता है। 3 भाई थे, तीनों भाई जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो अब सोचिए कि इनका अपना सारा काम करना, खाना बनाना सब कुछ इनके ऊपर आ गया। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इस बेटी के अंदर देखिए कितना कलेजा और साहस है कि कभी किसी से शिकायत नहीं की, हार नहीं मानी और फिर यह अपने से सारा काम करना शुरू कर दी। अपने से सब्जी काटना, पैरों से ही खाना बनाना, पैरों से ही सब कुछ करना, स्नान करना, अपना क्रियाक्रम जो भी है सब पैरों के द्वारा ही करना और कभी किसी से शिकायत नहीं करना। अपने आगे बढ़ते गए और जो भी उस सिलाई से जो भी 2-4 पैसा कमाती थी उसी से अपना खर्चा बर्चा चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके अच्छा खासा सिलाई करने लगी। अच्छा कला उसके अंदर विकसित हो गया। बेटी आप लोगों के सामने मैं कहते हुए गर्व का अनुभव करता हूं कि आज यह बेटी सैकड़ों
लड़कियों को सिलाई कटाई बुनाई सिखा करके अपना जो है अपना सारा खर्च निकालती है, अपना सारा खर्च चलाती है और किसी से आज तक शिकायत नहीं की, सब कुछ अपना करती है। बीच में एक घटना घटता है कि इसके जो है इसका दिव्यांग पेंशन भी था, मिलता था, राशन कार्ड भी था, राशन भी इसको मिलता था कुछ सरकार से भी, लेकिन बीच में वो भी दोनों बंद कर दिया गया। फिर भी इस बेटी ने कभी भी हार नहीं मानी, शिकायत नहीं की, किसी से कुछ नहीं कही, अपना मार्ग प्रशस्त करते गई। आज के मैं युवाओं से यह कहना चाहूंगा, जो भी हमारे छात्र छात्राएं, जो भी हमारे युवा वर्ग आज इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी जिंदगी से एक सीख लीजिए। अति सुंदर कुमारी के जीवन से हम सबों को सीख लेना चाहिए कि कैसे एक लड़की जिसका जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, वह कितने संघर्ष करके आगे बढ़ी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई और इतने संघर्ष से आगे बढ़ करके आज सबके सामने एक मिसाल कायम कर दी और जिसकी कहानी आज घर घर तक पहुंच रही है। मैंने भी सोचा कि इस बेटी की, बिहार की एक साहसी बेटी की कहानी मैं भी आप लोग के सामने लेकर आऊं। आज यह बेटी गर्व से सीना चौड़ा करके बहुत सारी लड़कियों को जो है यह कटाई बुनाई और सिलाई का काम सिखा रही है और गर्व से अपना जीवन यापन कर रही है। तो मैं ऐसे युवाओं को, ऐसे हमारे समाज में और भी दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं जो बहुत ही जल्दी हार मान लेती है। बहुत सारे देखते हैं कि इधर प्लेटफॉर्म पर, उधर स्टेशन पर, उधर मंदिर के पीछे बैठ करके कटोरा लेकर भीख मांगती है। मैं उन बहनों से और भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस बेटी की तरह भी आप भी हौसला अपने अंदर जगाइए और आप भी सोचिए कि स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीना है। तो इसी बेटी की तरह, अति सुंदर कुमारी की तरह आप भी हौसला के साथ इस तरह से आगे बढ़िए। आप भी अपने पैरों से, जो भी आपके पास साधन है, उसी से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, एक बार मैं डीके सर पर्सनल रूप से भी मैं इस बेटी से मिलूंगा, लेकिन आज एक बार फिर इस बेटी को इसे अपने क्लास के माध्यम से सैल्यूट करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि इनकी जिंदगी से सीख लीजिए और आप भी अपने जीवन में कभी भी हार मानने की कोशिश मत कीजिए। जो हार गया, जो डर गया, कहा जाता है कि जो डर गया वो सो मर गया। तो कभी भी डरिए मत, कभी भी हौसला अपना बुलंद रखिए और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से दास की बेटी की कहानी आप लोगों को अपने जीवन में हौसला एक जगाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इसी की तरह आगे बढ़िए और इसी अति सुंदर कुमारी की तरह बनिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आप लोग इसको शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि इस बेटी की हौसला की कहानी सब लोग जाने, बिहार नहीं पूरे भारत भर के लोग जाने। तो कम से कम निश्चित रूप से आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस बेटी की कहानी पूरी दुनिया में फैले, पूरे बिहार के सभी लोग जाने। और जो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ इस बेटी को अगर सहायता करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार, मैं बिहार सरकार से भी कहूँगा कि इस बेटी के लिए कुछ ना कुछ सहायता जरूर प्रदान किया जाए, ताकि इसके और भी हौसले को उड़ान मिले। जय संविधान, जय भारत।